हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्रेप 24/7। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा चैप्टर लेके आया हूँ नंबर सीरीज़ के नाम से, जिसके क्वेश्चन आपके हर एग्ज़ाम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और दोस्तों, नंबर सीरीज़ के जो क्वेश्चन होते हैं, कई बार उनकी अप्रोच हम ढूंढ पाते हैं और कई बार उनकी अप्रोच पता नहीं चल पाती। किस पैटर्न पर सीरीज चल रही है ये हम आइडिया कई बार लगा लेते हैं और कई बार नहीं लगा पाते। तो दोस्तों, आज की वीडियो के बाद में आपको ऐसी दिक्कत नहीं आएगी और मैं कोशिश ये करूँगा कि आपके सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएं। ठीक है, तो अब इस प्रकार के क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम नहीं करेंगे, आपको परेशान नहीं करेंगे। तो मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा, कुछ पैटर्न्स बताऊंगा कि मोस्टली वो पैटर्न आपके एग्जाम के अंदर प्रेजेंट होते रहते हैं। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट कर लेते हैं नंबर सीरीज। दोस्तों, बेसिकली नंबर सीरीज क्या होती है? नंबर मतलब क्या हो गया आपका दोस्तों? डिजिट्स हो गए। तो डिजिट के ब्याह पर आपकी कुछ चेन बनाई जाती है, कुछ आपके सीरीज होती है। जैसे बोला गया कि नंबर सीरीज इज अ लॉजिकल सीक्वेंस of more than one elements made of arithmetical digits। मतलब 0 to 9 तक के जो केस होते हैं आपके, इनको हम डिजिट बोलते हैं। तो इनका इस्तेमाल करके कुछ चेन बनाई जाती है, कुछ सीक्वेंस बनाया जाता है। उसी सीक्वेंस को क्या बोलते थे दोस्तों? नंबर सीरीज बोल देते हैं। तो लॉजिकल सीक्वेंस मींस, इसका मतलब क्या होता है? दैट ईच एलिमेंट और टर्म इन अ नंबर सीरीज इज ऑब्टेन्ड अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल और पैटर्न। मतलब जो भी आपके नंबर वहां पर दे रखे हैं, तो उनका जो चल रहा है ना, वो कुछ ना कुछ रूल होगा, उनका कुछ पैटर्न हो, उसके हिसाब से वो सीरीज आपकी आगे बढ़ती चली जा रही है। तो अपने को वही पैटर्न, वही रूल अपने को ढूंढने होते हैं। अगर ये पैटर्न और रूल हम समझ लेते हैं, उसके बेस पे आपकी क्वेश्चन की आंसर दे पाते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है, बहुत इजी सा एग्जाम्पल दिया हुआ है। 2, उसके बाद में 4 आया, 4 के बाद 6 आया, 6 के बाद 8 आया, उसके बाद में 10, और ऐसे कंटिन्यूस सीरीज चलेगी। तो अब ये आपकी सीरीज, अब यहां पर दिया जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो बताइए अगला नंबर क्या होगा? तो दोस्तों, ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, तो इसमें तो आसानी से बता सकते हैं। बट रूल क्या था यहां पर? हर संख्या में क्या कर रहे हैं हम लोग? +2 करते जा रहे हैं अगली संख्या को पाने के लिए। इसमें +2 किया, सभी में +2 करते चले जा रहे हैं। देन यहाँ पर 10 में +2 करेंगे तो आंसर क्या बन जाता है दोस्तों? 12 आंसर बन जाता है। तो वही मैंने लिखा हुआ हियर इन द गिवन एग्जांपल वी आर एडिंग 2 इन ईच नंबर टू ऑब्टेन द नेक्स्ट नंबर। अगले नंबर को पाने के लिए पिछले नंबर में हम +2 करेंगे, देन आपका अगला नंबर मिल जाता है। तो ये एग्जाम्पल का सॉल्यूशन क्या था? कुछ इस तरीके से था। ये दोस्तों सवाल मेरे को बताने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि पैटर्न्स क्या होते हैं, रूल्स क्या होते हैं, बस वो मेरे को समझाना है। तो अगर पैटर्न्स और रूल्स हम समझ जाएंगे तो इजीली हम क्वेश्चन को मैनेज कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप के कई सारे पैटर्न्स बन सकते हैं। तो मोस्टली आजकल अपने जो क्वेश्चन प्रेजेंट होते हैं, उनके सारे जो लॉजिकल बन सकते हैं आपके, तो वो सारे केस में आपको पैटर्न्स बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं उसके पैटर्न्स क्या क्या होते हैं। तो वेरियस पैटर्न्स टू फॉर्म द नंबर सीरीज। तो नंबर सीरीज को फॉर्म करने के जो वेरियस पैटर्न्स होते हैं, वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ किस किस तरीके से आपकी चीजें प्रेजेंट हो सकती हैं। ठीक है, तो सबसे पहला दोस्तों पैटर्न है जो आपको सबको पता ही होता है किस तरीके से होता है। तो देखो, मैंने उनके बाकायदा हेडिंग लिख रखी है, बाकायदा एक एक एग्जांपल दे रखा है। एक्चुअली पैटर्न्स बहुत सारे हैं, इसलिए एक ही एग्जांपल मैंने लिया, अदरवाइज वीडियो आपकी बहुत लंबी हो जाती है यहाँ पर। ठीक है ना, चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे आपको एक सीरीज रखी है 4, 8, 12, 16, 20, देन आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर केस क्या आता है? तो एक पॉसिबिलिटी ये बन सकती है कि सेम नंबर एडिशन सीरीज हुई। तो सेम नंबर एडिशन सीरीज का मतलब हम एडिशन करेंगे, वो कोई भी नंबर हो सकता है, बट हर बार आप सेम नंबर से ऐड करोगे। जैसे कि इसमें देखा 4 में अगर +4 कर दिया तो आंसर 8 आ गया, और 8 के अंदर फिर से +4 कर दिया, यहां पर +4 कर दिया, यहां पर +4, देन यहां पर। तो देख रहे हो यहां पर सभी के नंबर में क्या हो रहा है? इसमें तो कोई चेंज नहीं हो रहा। हर संख्या में क्या जोड़ रहे हैं हम लोग? सेम नंबर ऐड करते हैं। तो ये पहला एक पैटर्न बन जाता है जिसको सेम नंबर एडिशन सीरीज के नाम से जाना जाता है। अब और भी कोई सवाल हो सकता था, तो हो सकता है यहां पर 6 6 6 सब में 6 जोड़ देते, हो सकता था 3 जोड़ते आपका। तो वो डिपेंड करेगा आपकी ये चेन क्या दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग अपने को इस पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर देना है। ठीक है, तो यहां पर सभी में 4 4 ऐड कर रहे हैं, इसी वजह से सेम नंबर इसको बोला गया था। ठीक है, तो फाइनली अगर हम 20 में +4 कर देंगे तो आंसर कितना बन जाता है दोस्तों? 24। तो मैंने आपके आंसर भी लिख रखे हैं, आपके 24 है।
क्लियर है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका, जो नेक्स्ट पैटर्न आता है इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब जैसे यहाँ पर 4 4 4 4 था, हो सकता है 4 5 6 7, तो इंक्रीज हो रहा है ना आपका, तो एडिशन की सीरीज होगी जिसमें आपका नंबर का इंक्रीमेंट होता जाएगा। तो जैसे देखें दोस्तों, तो 2 3 5 8 और 12, नेक्स्ट नंबर क्या आएगा। तो अब देखो यहाँ पर देखो 2 से 3 बनाने के लिए +1 जोड़ा गया, और 3 से 5 बनाने के लिए +2 जोड़ा गया, 5 से 8 बनाने के लिए +3 जोड़ा गया, इसके बाद नेक्स्ट +4 और +5 किया गया। तो दोस्तों इसमें देखा था, तो इसमें कंडीशन क्या बन रही थी आपकी, सीरीज सेम हो रही है, जबकि यहां पर देखते हो 1 के बाद 2 3 4 5, तो नंबर बढ़ रहे हैं। तो इस चीज को यहां पर क्या बोल देते हैं दोस्तों, कि इंक्रीजिंग ऑर्डर की सीरीज आप इसको बोल देते हो। तो इस तरीके से फाइनली अगर इस 12 में हम लोग +5 करेंगे तो आंसर क्या बन जाता, 17। अगर मान लीजिए 17 लिखा होता और नेक्स्ट नंबर पूछा जाता, तो 17 में हम कितना जोड़ देते, यहाँ पर देखिए 5 चल रहा है, तो नेक्स्ट में क्या जोड़ते, +6 जोड़ते थे, आंसर आपका क्या बन जाता, 23 बन जाता है। तो दोस्तों ये आपके सबसे इजी पैटर्न बन जाते हैं आपके, जो अक्सर अपने एग्जाम के अंदर चीजें प्रेजेंट हो जाती हैं। तो इन चीजों को अपने को विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा। आगे के पैटर्न्स पे चलते हैं। नेक्स्ट तीसरा जो पैटर्न बन जाता है, देखिए दोस्तों, वो अभी एडिशन का देख लिया था, एडिशन में आपका सेम देख लिया था और इंक्रीज देख लिया था। अब एडिशन की जगह पर आपका सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर बोला गया कि सेम नंबर सब्ट्रैक्शन सीरीज, सेम नंबर सब्ट्रैक्शन करेंगे। जैसे एक सीरीज मैंने आपके लिए दी है 48 43 38 33 देन 28। तो अब देखिए इसमें डिफरेंस क्या हो रहा है, 5 नंबर कम हो रहे हैं ना आपके, माइनस हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ऐसे 43 से 38 बनाएंगे, फिर से यहाँ पर 5 कम करेंगे, तो देखो सीरीज में क्या हो रहा है, सभी के अंदर आपका 5 5 माइनस होता जा रहा है। तो एक पैटर्न ये भी बन सकता है जहां पर आप सब्ट्रैक्शन करेंगे, वो भी किसी भी एक पर्टिकुलर नंबर होगा, सीरीज के अकॉर्डिंग दिया जाएगा, वो आपका सभी जगह पर सेम नंबर होगा। तब इस वाली सीरीज को क्या बोल देते हैं, आपका सेम नंबर का क्या करना, सब्ट्रैक्शन करना होता है। तो अगर ऐसे करते जाएंगे तो फाइनली 28 में से जब हम माइनस करेंगे तो यहां पर आंसर क्या बच जाएगा, 23, और यही इस सीरीज का क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये कई सारे पैटर्न्स हैं, उनमें से कुछ अप्रोचेस मैं आपको बता रहा हूं किस तरीके से चीजों को हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, तो वो आपके ऑप्शंस के बेस पर भी पता चलेगा। ठीक है, तो क्या क्या चीजें दे रखी होती है आपकी, देखिए चौथी सीरीज दे रखी है आपकी इंक्रीजिंग ऑर्डर सब्ट्रैक्शन सीरीज। यहां पर क्या था, सेम नंबर का आपका सब्ट्रैक्शन कर रहे थे, जबकि यहां पर क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। जैसे बोला गया कि यहां पर देखिए 95 है, 94 हुआ, 92 हुआ, 89 देन 85, अगला नंबर क्या होगा। तो देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एक कम कर रहे हैं। इस वाले केस में क्या हुआ, 2 कम कर रहे हैं, यहां पर 3 कम कर रहे हैं, यहां पर 4 कम किया और यहां पर 5 कम किया। तो देख रहे हो नंबर क्या हो रहा है, ये सब्ट्रैक्शन चल रहा है इसलिए माइनस लगा हुआ है, और बस सीरीज के नंबर क्या हुए, देखिए नंबर 1 घटाया, फिर 2 घटाया, फिर 3 घटाया, 4 घटाया और 5 घटाया। तो ये आपका क्या बन रहा है, इंक्रीमेंट के केस में आपका नंबर चलता जा रहा है। सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं बट नंबर क्या हो रहे हैं आपके, इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो इंक्रीज करते करते यहाँ पर क्या होगा, 85 में से जब 5 माइनस करेंगे तो आंसर क्या बन जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 80 बन जाता है। अगर मान लीजिए 80 दिया जाता और यहाँ पर ऑप्शन एक और होता कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, तो अगली सीरीज में क्या करते हैं, -6 कर देते। तो जैसे ही यहां पर -6 कर दी तो आंसर क्या बन जाता दोस्तों, आपका 74 बन जाता। तो दोस्तों ये चीजें आपको पहचानने की कोशिश करनी पड़ेगी कि सीरीज में पैटर्न क्या चल रहा है। तो वही मैं आपको बता रहा हूं, वेरियस पैटर्न्स आपके क्या क्या बन सकते हैं, तो आजकल के एग्जाम में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो देखिए ये चीजें जो है आपकी जैसे मैथ के अंदर आप सीरीज देखते हो, तो मैथ की जो सीरीज होती है, रीजनिंग की सीरीज होती है, ये दोनों जगह पर चीजें आपकी वैलिड हो सकती हैं आपकी। ठीक है, डिपेंड करेगा आपकी सीरीज पूछी क्या जा रही है, तो उसमें अपने को ये ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, अपने सोचना पड़ेगा कि कौन सा पैटर्न इसके अंदर चल रहा है, उसी के ब्याह पर आप चीजों को मैनेज कर सकते हो। 5वां केस में बताता रहूं आपको। अब देखिए हमने क्या क्या कर लिया, आपका प्लस भी करके देख लिया, माइनस भी करके देख लिया। अब बात किसकी आ रही है, मल्टीप्लीकेशन की बात। तो सेम नंबर मल्टीप्लीकेशन भी हो सकता है। देखिए सीरीज है आपकी 3 9 27 81 देन 243। अब देखिए 3 में 3 का मल्टीप्लाई किया जाए तभी तो आपका क्या आ रहा है, आप देखो 9 आ रहा है, मतलब 3 × 3 9। 9 में फिर से मल्टीप्लाई किया 3 का तो 27, 27 × 3 81, 81 × 3 243, और इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 243 × 3 = 729।
तो देख रहे हो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपके सेम संख्या से क्या कर रहे हैं हम लोग, 3 3 3 3, इससे सेम संख्या से क्या कर रहे हैं हम लोग, मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। तो एक पैटर्न आपका दोस्तों ये भी प्रेजेंट होता है। छठवां पैटर्न आपका दे रखा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर मल्टीप्लीकेशन सीरीज। वही देखो, मैं आपको दोनों केस बताते जा रहा हूं यहां पर। अब देखो इंक्रीज का मैंने बोल दिया है, तो कई बार क्या होता है इंक्रीज की जगह पर आपका डिक्रीज भी होगा। तो आपको एक एक पैटर्न में बताते जा रहा हूं इंक्रीज का, तो वहीं आप क्या कर सकते हो, डिक्रीज भी हो सकता है। डिक्रीज कैसे होगा, हो सकता है कि यहां पर -5 हो सकता है यहाँ -4 हो, -3 हो। तो देखो यहाँ पर इस वाले केस में देखा तो इंक्रीज हो रहा है, और इस वाले केस में देखा तो वो क्या बन रहा है आपका, डिक्रीज हो रहा है। तो मैं आपको एक एक पैटर्न समझा दूं, जब इंक्रीज हम कर सकते हैं तो आप डिक्रीज भी कर सकते हैं आपका। तो वो डिपेंड करेगा सीरीज क्या दे रखी होगी, उसके अकॉर्डिंग आप उसको आइडेंटिफाई कर जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट केस है इंक्रीजिंग ऑर्डर मल्टीप्लीकेशन। तो देखिए यहाँ पर 3 3 4.5 9 एंड 22.5। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि 3 में कितने का मल्टीप्लाई किया, तो 3 आ गया, तो 1 का मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट आपने 1.5 का मल्टीप्लाई किया, देन 2 का मल्टीप्लाई किया, देन 2.5 और लास्ट में आपका 3 का मल्टीप्लीकेशन किया है। तो दोस्तों देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर सेम संख्याओं का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जबकि यहां पर क्या हो रहा है, आपका इंक्रीमेंट होता रहा है, किसी भी संख्या का इंक्रीमेंट होता जा रहा है। कई बार सीरीज ये इंक्रीमेंट पे हो सकता है आपका डिक्रीमेंट हो जाए। तो एक कोई एग्जांपल लेके देखें तो यहां पर कंडीशन क्या बन सकती है, जैसे आपका 1 1.5 2 ऐसे चल रहा है बढ़ते हुए क्रम में, तो वो चीज आपका घटते हुए क्रम में भी जा सकती है। हो सकता है कि 3 का मल्टीप्लाई हो, उसके बाद में 2.5 का हो, उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई हो, उसके बाद 1.5 का मल्टीप्लाई हो। तो इसको क्या बोलेंगे, इंक्रीमेंट के लिए। और जब डिक्रीज की बात आ जाती है तो क्या बन सकता है कि हो सकता है पहले 4 का मल्टीप्लाई किया गया हो, फिर आपका 3 का मल्टीप्लाई हो, फिर 2 का मल्टीप्लाई, फिर 1 का मल्टीप्लाई। इस तरीके से आपका डिक्रीमेंट के केस में भी चीजें प्रेजेंट हो सकती हैं। तो मैंने आपको इंक्रीज वाले लिख के बता दिए, तो आप इंक्रीज समझ सकते हो। तो 1 2 3 4 इंक्रीज होता है, और 4 3 2 1 ये क्या बन जाता है आपका, डिक्रीज के केस में काम करेगा ये। तो दोस्तों आपने 6 पैटर्न देख लिए, आपने प्लस का देख लिया, माइनस का देख लिया, देन मल्टीप्लाई देख लिया। अब बात करेंगे हम लोग डिवीजन के लिए। सेम कॉन्सेप्ट है, वो भी सेम नंबर डिवीजन करेंगे हम लोग, सेम नंबर डिवीजन करेंगे। तो दोस्तों इस केस में देखिए 512 256 128 64 32 ये कुछ नंबर दे रखे हैं। तो नेक्स्ट नंबर अपने को फाइंड आउट करना है। तो अब हम देख रहे हैं कि ये वाली संख्या इस वाली संख्या में कनेक्शन क्या हो रहा है, इस वाली संख्या का दुगना कौन है, ये है 512। तो 512 में अगर मैं 2 का डिवाइड कर दूंगा तो आंसर पा जाऊंगा 256। 256 में फिर से 2 का डिवाइड किया तो 128, 128 में 2 का डिवाइड किया तो 64। ऐसे करते करते जाएंगे तो 16 लास्ट में, तो 16 में 2 का 32 में 2 का डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना बन जाता है दोस्तों, 16 बन जाता है। तो यहां पर भी कॉन्सेप्ट क्या था, वही कॉन्सेप्ट है कि सेम संख्या से क्या कर रहे हैं आपका, हम लोग डिवीजन कर रहे हैं। तो दोस्तों मैंने हर पैटर्न के लिए एक एक एग्जाम्पल लेके रखा हुआ है, ठीक है। तो आप उससे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए, एक्चुअली ये पैटर्न में बताया क्या जा रहा है। हो सकता है यहाँ पर 2 का कर रहे हैं हम लोग, किसी सीरीज के अंदर आपका 3 का हो सकता है, सभी जगह पे 3 3 का डिवाइड करेंगे। कई बार आप 4 4 का डिवाइड करो, तो वो आपका सीरीज पर डिपेंड करेगा। तो इस सवाल का आंसर क्या बन जाएगा दोस्तों, 16 बन जाएगा। नेक्स्ट 8वां नंबर पैटर्न कह रहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर डिवीजन सीरीज। यहां पर भी वही केस है आपका, देखिए डिवाइड कर रहे हैं सभी के अंदर, सभी में डिवाइड हो रहा है। बट देखिए यहां पर क्या रहा है, 2 से डिवाइड किया, 3 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया, 5 से, और फाइनली आपने 6 से डिवाइड कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो इस वाले केस में आप पा रहे हो कि यहाँ पर 60 में 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर तो क्या बन जाएगा अपना, 10 बन जाता है। तो जैसे ये आपका इंक्रीज हो रहा है तो ये इसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलते थे। अगर डिक्रीजिंग की बात आएगी तो हो सकता है कि मान के चलिए कि आपने सबसे पहले 6 का डिवाइड किया हो, अगली बार में आपने 5 का डिवाइड किया हो, नेक्स्ट में 4 का डिवाइड किया हो, नेक्स्ट में 3 का डिवाइड किया हो। तो इस तरीके से चलते जाते हैं। तो इस ऑपरेशन को क्या बोल सकते हैं, आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर बोल सकते हैं। तो मैंने वही कह रहा हूं, मैंने इंक्रीजिंग वाले एग्जांपल आपके सामने रखे हुए हैं। तो डिक्रीजिंग ऑटोमेटिकली आप समझ जाइए, क्योंकि आप 1 2 3 4 को इंक्रीजिंग बोल देते हैं और 4 3 2 1 को डिक्रीजिंग बोल देते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया। अब देखिए अब क्या होता है, इनके कॉम्बिनेशंस भी बन सकते हैं आपके। तो कॉम्बिनेशंस के भी कई सारे पैटर्न्स बन सकते हैं। लिखा हुआ है सेम नंबर मल्टीप्लीकेशन, मतलब मल्टीप्लाई तो सेम नंबर से होगा, और सेम नंबर एडिशन। तो यहां पर मल्टीप्लाई और एडिशन दोनों सेम नंबर से ही होने हैं। जैसे सीरीज मिली है आपके पास में 5 11 23 47 और 95। तो अब देखिए यहां पर इसमें क्या डिफरेंस चल रहा है, देखो दुगने के आसपास कहीं ना कहीं प्रेजेंट है। मैं देख रहा हूं 5 दूना 10 प्लस 1,
11 दूना 22 प्लस 1, 23 दूना 46 प्लस 1, 47 दूना 94 प्लस 1। तो ऐसे करके क्या कर रहे हैं, सभी के अंदर देखिए मल्टीप्लाई का जो नंबर है वो भी आपका 2 प्रेजेंट है, सभी में मल्टीप्लाई 2 से कर रहे हैं, और सभी में एडिशन भी कितने का हो रहा है, 1 से एडिशन हो रहा है। मतलब यहां पर जो मल्टीप्लाई होगा और जो एडिशन होगा ये दोनों ही किससे हो रहे हैं, आपके किसी ना किसी सेम नंबर से हो रहे हैं। तो इस तरीके से अगर यहां पर करेंगे 195, तो 195 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो आपका 190 प्रेजेंट होता है, और 190 प्लस 1 करेंगे तो आंसर क्या आ जाता है दोस्तों, 191 आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। ये क्लियर है। अब देखिए कंडीशन ये आई कि नंबर तो मल्टीप्लाई तो सेम रहेगा बट एडिशन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। यहां पर देखिए आपका मल्टीप्लाई सभी में सेम है, ठीक है, सब में सेम आ रहा है, बट एडिशन देखे तो एडिशन भी तो सब में 1 1 1 का ही तो हो रहा है। बट इस बार क्या हुआ, देखिए यहां पर आपका जो मल्टीप्लीकेशन है वो तो सेम नंबर से हो रहा है, बट अगर एडिशन की बात करें तो एडिशन देखिए यहां पर 1 से 2 हुआ, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5। मतलब क्या हुआ है, जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो तो सेम डिजिट से हो रहा है, बट जो आपका एडिशन हो रहा है वो आपका नेक्स्ट नंबर से या इंक्रीजमेंट के केस में आपका ऑपरेट होगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो 2 5 12 27 और 58 और नेक्स्ट नंबर की सीरीज है, तो 2 दूना 4 और 1 5, अब 5 दूना 10 और 2 12, 12 दूनी 24 और 3 27, और 27 दूनी 54 4 58, और 58 दूनी कितना बन जाता है आपका 16, यानी 116 बन जाएगा, और 116 और 5 कितना 121 बन जाएगा। तो दोस्तों फाइनल आंसर क्या बना आपका इस तरीके से। तो जस्ट मैं दोस्तों आपको बताना क्या चाह रहा हूं, डिफरेंट पैटर्न्स या कह सकते हैं सीरीज को ऑब्जर्व करने के तरीके क्या क्या बन सकते हैं, किन किन तरीकों से चीजों को हम ऑब्जर्व कर पाएंगे, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा वीडियो। ठीक है, तो इस वीडियो को प्रॉपर्ली दोस्तों अंत तक देखिए, आपका बहुत कुछ बेनिफिट मिलेगा, और आगे चल के मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन भी कराऊंगा जो आपके एग्जाम लेवल के क्वेश्चन होते हैं और अक्सर उस पैटर्न के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर प्रेजेंट भी हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं नेक्स्ट आपके कॉन्सेप्ट पे जा रहा हूं। अगला जो नेक्स्ट जो सिनेरियो है वो है 11 नंबर, जिसमें क्या होगा आपका इस बार मल्टीप्लीकेशन का तो इंक्रीमेंट हो रहा है, बट एडिशन क्या हो रहा है दोस्तों आपका सेम जा रहा है। यानी जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो तो आपका इंक्रीज होगा, बट आपका जो एडिशन होगा वो आपका सेम नंबर से होना है। तो देखिए यहां पर आपका 1 2 3 4 देन 5, तो देख रहे हो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन का जो केस आ रहा है वो तो आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, 1 2 3 4 5। बट देखिए आपका जो एडिशन है वो सब में कितने का हो रहा है, आपका 2 का एडिशन हो रहा है। तो दोस्तों एक पैटर्न आपका ऐसा भी बन सकता है, ये भी आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन दे जाता है। तो यहां पर देखेंगे तो कैसे हुआ, 2 से 1 का मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, और 2 + 2 4, 4 दूना 8 + 2 10, और 10 तिया 30, 30 + 2 32, और 32 चौका 128 + 2 130, और 130 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 650 होगा, प्लस 2 कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 652 आंसर आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे देखिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बट इस बार क्या हो, एडिशन भी तो आपका इंक्रीज, दोनों केस क्या हो रहे हैं आपके इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर मल्टीप्लाई 1 से किया, फिर 2 से किया, 3 से किया, 4 से किया, 5 से किया, और एडिशन भी देखो 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5। तो इसमें क्या चल रहा है, इसमें ये पैटर्न चल रहा है कि मल्टीप्लाई हो रहा है साथ में एडिशन भी हो रहा है, पर दोनों आपके इंक्रीमेंट में चल रहे हैं, नंबर बढ़ते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो 4 × 1 4 + 1 5, तो 5 × 2 10, और 10 + 2 12। तो इस तरीके से चलते जाएंगे तो लास्ट में देखेंगे तो आपका 160 पंजे आपका 800, और 800 + 5 करेंगे तो आंसर क्या बन जाता है दोस्तों 805। एक पैटर्न आपका ये भी प्रेजेंट हो जाता है कई बार। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 13। तो 13 में इस बार कह रहा है, तो हमने एडिशन देख लिया, मल्टीप्लीकेशन का मिक्सचर देख लिया, अब हम लोग मल्टीप्लीकेशन के साथ सब्ट्रैक्शन भी करेंगे। तो देखिए सेम नंबर मल्टीप्लाई तो किससे हो रहा है, आपका सेम से हो रहा है, बट जो सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं जो, तो सब्ट्रैक्शन जो हो रहा है वो भी तो आपका सेम पैटर्न से हो रहा है। तो देखिए मल्टीप्लाई देखो आपका 2 से ही हो रहा है सभी जगह पर, और सब्ट्रैक्ट क्या कर रहे हैं हम सभी में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से देखेंगे तो 4 दूना 8, 8 में से 3 गए तो 5 बचे, 5 दूना 10 - 3 तो 7 बचे, 7 दूना 14 - 3 तो 11 बचा, 11 दूना 22 - 3 तो 19 बचा, तो 19 दूना 38 - 3, तो आंसर कितना बन जाएगा दोस्तों 35 आंसर बन जाएगा। तो जैसे हम लोगों ने एडिशन और मल्टीप्लाई का किया था, वही सेम पैटर्न किसका आपका सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन में भी एप्लीकेबल होगा। क्लियर।
नेक्स्ट 14 नंबर जो पैटर्न दे रखा है उसमें इस बार क्या हुआ है कि जो मल्टीप्लाई होगा वो तो आपका सेम से हो रहा है, बट जो आपका सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं ना वो आपका इंक्रीमेंट होगा। देख रहे हो, दो सभी के अंदर आपका मल्टीप्लाई तो आपके सेम नंबर से हो रहा है, बट डिफरेंस क्या आ रहा है, देखिए आपका 1 2 3 4 5 हम इस तरीके से माइनस कर रहे हैं दोस्तों। तो यहां पर देख रहे हैं तो 4 मल्टीप्लाई 2 8, और 8 में से एक कम किया तो कितना हुआ 7, 7 दूना 14, 14 माइनस 2 12, 12 दूना 24, 24 माइनस 3 21। तो इस तरीके से 38 में किया तो 38 दूना कितना बन जाता आपका 76 बन जाएगा, और 76 माइनस 5 करेंगे तो आंसर कितना आएगा दोस्तों 71 प्रेजेंट होगा। तो मैं ये सोचता हूं कि ये सारे जो पैटर्न मैं आपको बता रहा हूं आपके एग्जाम में नंबर सीरीज के क्वेश्चन को करने में बहुत बड़ी हेल्प करेंगे, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि एक्चुअली पैटर्न बन क्या क्या सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट 15 नंबर कॉन्सेप्ट है, इस बार क्या हुआ, इंक्रीमेंट होगा किसमें, मल्टीप्लिकेशन में, और सेम नंबर सब्ट्रैक्शन। मतलब कहना चाह रहा है कि जो मल्टीप्लाई होगा वो तो बढ़ता हुआ चलेगा, बट आपका जो सब्ट्रैक्शन होगा वो आपका सेम रहेगा। ठीक है, तो इसमें देखो मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 एंड देन आप 6। तो मल्टीप्लाई का नंबर तो 2 3 4 5 6 बढ़ता जा रहा है, बट आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो सभी में से क्या, 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। बात समझ में आई, मतलब मल्टीप्लाई तो क्या हुआ, इंक्रीज हो रहा है, बट आपका जो सब्ट्रैक्शन का नंबर होगा वो आपका क्या रहेगा दोस्तों, सेम रहेगा। तो इस तरीके से देखें तो आपका 4 दूना 8 माइनस 2 बचेगा 6, 6 तिया 18 माइनस 2 बचेगा 16। ऐसे ही जब इसमें करेंगे तो फाइनली आपका आंसर क्या बन जा रहा है, तो यहां पर इसका 308 में अगर 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बनेगा आपका 1848, 1848 माइनस 2 कर देंगे तो आंसर क्या बन जाता है 1846 आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा दोस्तों। तो एक ऐसा भी पैटर्न आपके सामने प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, अगला जो पैटर्न क्या रखा है वो पैटर्न क्या है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर बाय मल्टीप्लिकेशन एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर सब्ट्रैक्शन। मतलब इस बार क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन और जो सब्ट्रैक्शन दोनों ही क्या हो रहे हैं आपके, इंक्रीज हो रहे हैं। तो देख रहे हो 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। अब ये कोई जरूर 2 3 4 5 हो, किसी सीरीज के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए +4 हो गया, सॉरी मल्टीप्लाई 4, अगली बार में मल्टीप्लाई 6, अगली बार मल्टीप्लाई 8, तो 4 6 8 तो आपका बढ़ता हुआ चल रहा है सेम रेशियो से। तो ये भी चीज प्रेजेंट हो सकती है। और सब्ट्रैक्शन देखेंगे तो 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5। तो इसमें देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका मल्टीप्लाई का नंबर वो भी इंक्रीज हो रहा है, देन आपका जो कह रहे हैं कि सब्ट्रैक्शन है उसका नंबर भी क्या हो रहा है आपका बढ़ता हुआ चल रहा है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ इंक्रीजिंग ऑर्डर मल्टीप्लिकेशन एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर सब्ट्रैक्शन सीरीज। तो इस सीरीज के अंदर अगर हम इस तरीके से चलेंगे तो 241 वाला जो केस है उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या निकल के आएगा 1441, ये आपका करेक्ट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों ये आपके प्लस माइनस वाले केस बन जाते हैं, किस किस तरीके से पैटर्न निकल गए। तो हम लोगों ने 16 पैटर्न्स देख लिए। देखो अभी और भी कई सारे पैटर्न्स हैं। तो नंबर 17 पे क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब देखो हो सकता है हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन कर लिया, मल्टीप्लाई एडिशन कर लिया, तो अब मल्टीप्लाई और डिवीजन भी तो साथ साथ आ सकते हैं। जैसे देखिए 24 72 36 108 देन 54 54। तो इसमें पहले क्या किया है इन्होंने, डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया 3 का, तो 24 थी या 72, और 72 का डिवाइड कर दिया यहाँ पर 2 से, तो 72 में डिवाइड करेंगे तो 36 आ जाएगा। यहाँ पर 36 थी या 108 आ गया, 108 का आधा किया तो 54, और 54 का 3 गुना करेंगे तो आपका 162 आपका आंसर। तो अब देखो इस सीरीज के अकॉर्डिंग तो आपका पहले क्या हुआ, पहले मल्टीप्लाई हुआ फिर डिवाइड हुआ, बट और भी सीरीज बन सकती है। फॉर एग्जाम्पल आपकी सीरीज यहाँ से होती तो उस केस में लॉजिक क्या बन जाता, डिवाइड के साथ में क्या बन जाता, मल्टीप्लाई बन जाता। वो तो अकॉर्डिंगली जो सीरीज आपकी दे रखी होगी उसके अकॉर्डिंग चीजों को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। 18 नंबर जो सीरीज का कॉन्सेप्ट है उसमें आपका स्क्वायर सीरीज हो गई। कई बार आपका पैटर्न निकलता है 1 4 9 16 25। तो इस केस में ये सीरीज क्या चल रही है, तो नेक्स्ट नंबर आप पहचान सकते हो, ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का, तो नेक्स्ट किसका आना चाहिए 6 का स्क्वायर। और ये तो आप जानते हो 6 का स्क्वायर कितना होता है आपका 36 हो जाता है। जैसे आपकी सीरीज स्क्वायर की हो सकती है, सेम कॉन्सेप्ट आपका क्या हो सकता है, क्यूब की सीरीज में भी हो सकता है। तो देखिए सीरीज 1 8 27 64 125 देन नेक्स्ट नंबर बताना है। तो हम सीरीज जानते हैं ना, ये आपका 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, देन 6 का क्यूब आएगा। और 6 का क्यूब आपको पता होना चाहिए क्योंकि मैथ के अंदर इन चीज़ों को अच्छी तरीके से याद करवाया जाता है। निकालने की तरकीब बताई जाती है कि पर्टिकुलर नंबर का स्क्वायर और पर्टिकुलर नंबर का क्यूब क्या होता है। ठीक है, तो इस सवाल के लिए आंसर क्या बन जाता है, क्यूब की सीरीज में 6 का क्यूब बन जाएगा 216 आपका आंसर बता देंगे।
अब केस क्या बन सकता है, स्क्वायर का एडिशन भी हो सकता है सीरीज में। कई सीरीज ऐसी प्रेजेंट होती है जिसमें स्क्वायर ऐड किया गया। जैसे अब देखो यहाँ पर तो चलो ये लॉजिक आपके सामने अभी दिखा हुआ है, बट अगर ये वाली सीरीज अगर देखें तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंस निकालते हैं। तो देखिए, तो इनमें डिफरेंस 1 का आया, यहाँ पर डिफरेंस 4 का आ रहा है, यहाँ पर आपके 9 का डिफरेंस है, देन इस वाले केस में 16 का। तो नेक्स्ट में डिफरेंस कितने का हो? तो हम ये जानते हैं ये वाली जो संख्या 1 का स्क्वायर ही तो है, ये 2 का स्क्वायर निकल के आया, ये डिफरेंस 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, तो अगले में क्या आना चाहिए, 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, मतलब 32 में 25 को जोड़ देंगे तो आंसर क्या बनेगा आपका, 57 बन जाता है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पर स्क्वायर्स को हमने ऐड करवा लिया है। तो एक ये पैटर्न भी निकल सकता है। जैसे हम स्क्वायर का एडिशन कर सकते हैं, वैसे हम क्यूब का एडिशन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों क्यूब के एडिशन में क्या बन जाता है, यहाँ पर देखें इसका डिफरेंस क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, फिर 1 आ गया, इसका डिफरेंस 8 आ रहा है, इसका डिफरेंस 27 आ रहा है, और इसका डिफरेंस आपका है 64 आ रहा है। तो अब नेक्स्ट डिफरेंस क्या होगा, तो देखिए ये जो बेस में आपके जो डिफरेंसेस आ रखे हैं, ये वाला डिफरेंस क्या है, 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब, ये 4 का क्यूब, देन अगले में क्या आना चाहिए, 5 का क्यूब आना चाहिए। तो 101 और 5 का क्यूब क्या होता है, 125। तो 101 में 125 जब जोड़ देंगे, आंसर क्या बन जाएगा दोस्तों आपका, 226 आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये दोस्तों मैं एक कोशिश करी है कि जिसमें मैक्सिमम मैं आपको बता दूं कि किस किस तरीके के पैटर्न्स निकल सकते हैं, बट मैं इतना श्योर हूं कि ये पैटर्न्स आपके सीखने से क्या होगा, एग्जाम के अंदर बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी, स्पेशली नंबर सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्लियर है। एक देखो क्वेश्चन ये भी अच्छा प्रेजेंट होता है कि प्राइम नंबर वाले कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। तो अब क्या होता है, देखो 3, 5, 7, 11 और 13। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। तो यहां पर जब डिफरेंस देखा तो 2 का डिफरेंस आ रहा है, 5 और 2 7 आ रहा है, इस वाले के इसमें 4 का डिफरेंस है, यहाँ पर 2 का। तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई प्रॉपर पैटर्न चल पा रहा है। तो अब हमें सोचना पड़ेगा कहीं ये प्राइम नंबर की सीरीज तो नहीं है। तो प्राइम नंबर कौन से, तो जो आपके कटते नहीं, तो जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, आपका 2 भी प्राइम नंबर में आ जाता है ना। तो सीरीज में अगर 2 होता तो वो भी काउंट करते हम लोग। तो 3, 5, 7, 11, 13 ये सब वो संख्या हैं जो सिर्फ सेल्फ से ही कट सकती हैं और किसी नंबर से कट नहीं सकती हैं। तो इस वजह से 13 से अगला नंबर कौन सा प्रेजेंट होता है आपका, 17। 17 के बाद कौन सा आता है आपका, 19 आ जाता है। 19 के बाद देखो तो 20, 21, फिर 22, फिर 23 आ जाता है। तो ऐसी चीजें आपके, ये सीरीज कौन सी होती है दोस्तों, प्राइम नंबर की सीरीज होती है। और आई थिंक ये तो मैं जानता हूं कि आपको पता होगा कि प्राइम नंबर बेसिकली क्या होते हैं। तो अब जितनी लंबी सीरीज रखी होती है, तो 4 से 5 या 6 आपके नंबर दे रखे होंगे, उससे अगला नंबर अपने को बताना। तो अभी यहाँ पर 13 तक का दे रखा था, तो 13 से नेक्स्ट नंबर प्राइम कौन सा होगा, 17। तो यही 17 आपका फाइनली आंसर बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये पैटर्न आपको समझ में आ रहे होंगे, और जब ये वीडियो आप रिवाइंड करके दोबारा से देखोगे तो उसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर है। आगे चलता हूं मैं आपके नेक्स्ट पैटर्न की ओर। तो नेक्स्ट पैटर्न आपका 23 नंबर कह रहा है डिजिटल ऑपरेशन ऑफ नंबर सीरीज। कहने का मतलब यहाँ पर डिजिटल ऑपरेशन क्या होता है कि जैसे जो भी नंबर आपके दे रखे होते हैं, मान लीजिए 82 दे रखा है, तो इन 8 और 2 में आपस में कुछ ना कुछ कनेक्शन हो सकता है। तो जैसे अब इस वाले केस में देखा जाए तो मैंने इसमें क्या किया हुआ है, 8 8, उसके बाद 64 कैसे आया, यहां से आपका 24 कैसे आया। तो मैंने क्या, इन डिजिट में आपस में कोई ऑपरेशन करवा दिया, 8 और 8 का मल्टीप्लाई करवा दिया, तब आपका क्या बनाता, 64 बनाता ही। ऐसे यहां पर 6 है, यहां पर 4 है, तो इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो 24 बन गया। तो जाहिर सी बात है इसका और इसका करेंगे तो ये भी क्या बन जाएगा दोस्तों, ये आपका 8 आंसर दे देगा, क्योंकि 4 दूना 8 बन जाता। तो यहां पर मैंने क्या, जो भी सीरीज में नंबर्स दे रखे हैं उन नंबर के स्पेशल पर्टिकुलर डिजिट्स के ऑपरेशन भी परफॉर्म किए जा सकते हैं, उसके बेस पर आंसर आप निकाल पाओगे। दूसरा एग्जांपल इसी पैटर्न पे दिया हुआ है दोस्तों। तो इतना तो क्लियर हुआ गया, इसका 3, 15, 5, 35, 7 और ये बताना है 9। तो ये कैसे चल रही सीरीज, तो इतना तो दिख रहा है कि तो 3 और 5 में 2 का डिफरेंस है, देन 7 में भी 2 ऐड कर दिए, 9 में भी 2 ऐड, तो ये तो पता चल गया, बट ये संख्या कैसे निकली। तो देखिए इधर से 3 और इधर से 5 क्या क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे यहां से 5 निकल के आया और यहां से 7 निकल गया, तो यहां से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई आपका 7 पंजे 35 हो गया। ऐसे इधर भी करेंगे तो 7 इधर से आ रहा है, 9 इधर से, तो 7 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों आंसर क्या बन जाता है, 63 बन जाता है। तो ये पैटर्न भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट बन सकता है, ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में प्रेजेंट हो जाएंगे।
क्लियर। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन है। तो 24 के केस में यहाँ पर क्या केस आ रहा है, देखो मिक्स और कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। यहाँ पर क्या हुआ कि एक एक नंबर को छोड़ के भी आपकी गैपिंग की सीरीज बन जाती है, तो उस चीज में भी देखना पड़ेगा। तो कई बार देखिए, अब इसमें देखें तो 2 का ऐड है, ये भी 2 ऐड कर रहा है, ये भी 2, बट इस वाले केस में देखा तो 3 3 माइनस करते चले जा रहे हैं। तो जब 19 में से 3 माइनस करेंगे तो उस केस में आंसर क्या बन जाता है दोस्तों, आपका 16 बन जाता। तो दोस्तों ये आपके कुछ जनरल पैटर्न थे जो आपके एग्जाम के अंदर अक्सर सीरीज की क्वेश्चन प्रेजेंट करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगी। क्लियर है। तो इसके बिहाफ पर मैं कुछ क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूं, तो उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और ये क्वेश्चन मैं आपको करवा दे रहा हूं, बाकी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इसके मैं और भी क्वेश्चन आपको भेज दूंगा। क्लियर है। तो वहां से आप उन क्वेश्चन को डाउनलोड कर लीजिए और उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए, जिससे आपको बनेगी प्रैक्टिस आ जाएगी। तो दोस्तों स्पेशली होता क्या है कि जो सीरीज हुआ, क्लासिफिकेशन हुआ, ये कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं, इनके क्वेश्चंस की आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, उतना अच्छा लॉजिक आपका प्रेजेंट हो जाएगा। आप कभी भी किसी भी किताब में, किसी भी वेबसाइट में, कहीं पर भी ऐसा नहीं पाओगे कि सिर्फ इतने ही पैटर्न्स बन सकते हैं। नहीं, पैटर्न्स की भाई कोई भी लिमिट नहीं होती है, कई सारे पैटर्न्स प्रेजेंट हो सकते हैं, लॉजिकली बहुत सारे। ये तो जस्ट एक कोशिश है कि इनको समझेंगे तो आप जब इन्हीं के बिहाफ पर और भी पैटर्न को ढूंढने की कोशिश कर सकते हो। जैसे यहां पर जितने भी मैंने इंक्रीमेंट वाले बताए थे, वहां पर आपका डिक्रीज का भी चल सकता है। यहां पर मैंने स्क्वायर को ऐड करने का बताया, तो हो सकता है स्क्वायर को माइनस करने वाला केस हो। तो ये अलग अलग प्रकार के कई सारे पैटर्न आपके निकल सकते हैं। तो मैं ये क्वेश्चन आपको समझा दे रहा हूं किस किस तरीके से आपके क्वेश्चन प्रेजेंट करेंगे। देखो, तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 3, 10, 24, 45। तो हमने सबसे पहले यहां पर क्या करना है कि डिफरेंस लेके देख लेते हैं एक बार कि डिफरेंस से कुछ निकल रहा है। तो यहां पर डिफरेंस देखा तो आपका 7 का डिफरेंस आ रहा है। इसमें देखे तो 14 का डिफरेंस आ रहा है, आई थिंक 10, 14, 24 हो गया। और यहां पर देखे तो 24 में कितना जोड़ेंगे अपना, ये 45 बन जाएगा। तो इसके इसमें आई थिंक 21, हाँ ठीक है, 21 का डिफरेंस है। तो अब देखिए पैटर्न पता चलेगा कि 7 का टेबल चल रहा है यहाँ पर। तो 7 1 7, 7 2 14 और 7 3 21। तो 7 4 कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, इस 45 में जब हम 28 को ऐड कर देंगे तो उस केस में आंसर क्या बनेगा आपका, 73। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा आपका, 73 प्रेजेंट होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो किस तरीके से इस क्वेश्चन को अप्रोच लेंगे हम लोग, तो इसका क्वेश्चन मैं यहां पर लिख ले रहा हूं एक बार अलग से लिखने के लिए। 2, 2, 5, 9, 10 और नेक्स्ट नंबर क्या आएगा। तो दोस्तों यहां पर अगर हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके देखते तो यहां पर देखा तो डिफरेंस 0 है, यहां पर देखा तो 3 का डिफरेंस है, यहां पर आपका 4 का डिफरेंस है, देन यहां पर कितने का आ रहा है, ये 9 के बाद 1 का। तो दोस्तों यहां पर देखो एक बार संख्या बढ़ गई फिर कम हो गई, मतलब फाइनली कुछ अप्रोच पता चल नहीं पाया कि यहां पर चल क्या रहा है। तो यहां पर हम ये देख लेते हैं कि कहीं ना कहीं ये सारी संख्याएं स्क्वायर या क्यूब के आसपास तो नहीं है कहीं। देखा जाए ये दोनों संख्याएं, ये वाला 2 और ये वाला 2, ये 1 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर के आसपास प्रेजेंट हो रहे हैं। ये देखें तो 2 के स्क्वायर के आसपास हो रहा है, ये 3 के स्क्वायर के आसपास हो रहा है, ये भी 3 के स्क्वायर के आसपास। तो अब इसमें क्या पैटर्न निकल सकता है वो अपने को देखना है। तो एक बात देखते थे, ये वाली संख्या कैसे प्रेजेंट हुई है। अगर मैं 1 का स्क्वायर करूं और 1 के स्क्वायर में कितना और ऐड कर दूं कि 2 प्रेजेंट हो जाए, एक और जोड़ देता हूं यहां पर मैं। तो 1 का स्क्वायर किया और यहां पर आप अब देखो फिर से आपको 2 बनाना है। तो अब एक पॉसिबिलिटी बन सकती है कि 1 का क्यूब कर लेता हूं और +1 कर दूंगा। तो अब देखो 1 का स्क्वायर +1 किया तो ये 2 आ गया, 1 का क्यूब +1 किया तो आपका ये वाला 2 आ गया। ठीक है, अब ये कैसे बनेगा, तो अब देखो यहां पर चेन बनेगी, 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब, 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर और 3 का क्यूब। साथ में क्या कर रहे हैं, सभी के अंदर +1 कर रहे हैं, सब में कर दोगे +1। अब चेक करिए कि सीरीज क्या प्रॉपर बन पा रही है। देखो 2 का स्क्वायर 4 +1 5, 2 का क्यूब 8, 8 + 1 9, 3 का स्क्वायर 9 + 1 10, ऐसे 3 का क्यूब 27 + 1 आंसर 28। तो दोस्तों इस सेकंड नंबर का जो ऑप्शन आएगा वो क्या था आपका 28। को इस तरीके से चीजें प्रेजेंट हुई है। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको प्रेजेंटली समझ में आ गया होगा किस तरीके से इसकी अप्रोच लगाई गई आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते दोस्तों, यहां पर देखें तो 1 और 65, यहां पर जो डिफरेंस आ रहा है दोस्तों वो आपका 64 का डिफरेंस आ रहा है। इसमें डिफरेंस अगर देखता हूं तो ये आपका डिफरेंस आ रहा है 14 और 5 9 और यहां पर आपका 49।
इसमें देखा तो 36 का डिफरेंस है, यहाँ पर देखा तो 25 का डिफरेंस है। तो नेक्स्ट अगर देखते हैं तो यहाँ पर अपना 16 का डिफरेंस होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था क्या करते हैं हम लोग, स्क्वायर को ऐड कर रहे थे ना इंक्रीज ऑर्डर में। अब देखिए यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपका स्क्वायर को ऐड किया गया है। तो ये किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर। ये किसका है, 7 का स्क्वायर। ये 6 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर। ऐसे ये क्या होगा, 4 का स्क्वायर होगा। तो इसमें क्या हो रहा है, संख्या बढ़ती जा रही है। तो अब 175 में अगर 16 जोड़ देंगे, आंसर क्या बनना चाहिए दोस्तों, 191 बनना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, तो 191 आपके इन 4 ऑप्शन में प्रेजेंट नहीं है, तो आपके पास एक 5वां ऑप्शन और होता है जिसका नाम नन ऑफ दीज होता है। या फिर अगर नन ऑफ दीज नहीं होगा तो 191 ऑप्शन के अंदर जरूर दे रखा होगा। तो अगर नन ऑफ दीज नहीं है तो आंसर क्या बनेगा दोस्तों, आपका 191 प्रेजेंट हो जाएगा। क्लियर है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10, 15, 40 और 155। अलग से लिख दे रहा हूं इसको भी, 10, 15, 40 और 155 देन आपका ये। तो अब देखते हैं यहां पर पैटर्न क्या निकल के आ रहा है। तो उसका पैटर्न क्या बनेगा, देखो अगर मैं दुगना करूं, तिगना करूं, 4 गुना करूं, या इस तरीके से कोई पैटर्न बन जाए। डिफरेंस की बात है तो डिफरेंस भी यहां पर आप निकाल सकते हो। तो यहां पर देखिए 5 प्लस हुआ है, इसमें देखें तो आपका 25 प्लस हुआ, और इसमें अगर देखते हैं तो 105, आई थिंक यही आएगा, यानी 40 यहां से कम करेंगे तो आपका 115। तो अब इनमें क्या लॉजिक चल रहा है, तो इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे चल रहा है लॉजिक। तो देखिए यहां से कॉन्सेप्ट क्या बना कि 10 से जब 15 बनाते तो मैंने सोचा कि दुगना करके अगर कुछ कॉन्सेप्ट बन जाए तब, क्योंकि देखो ये दुगने के आसपास, ये 15 की सीरीज में ये जो आ रहा है वो आपका तिगुने के आसपास आ रहा है। मतलब देखो 10 का हमने दुगना कर दिया और माइनस के 5 कर दिए। ऐसे इसमें क्या किया है, तो 15 तिया 45 माइनस 5 40 हो जाएगा। ऐसे इसमें क्या कि 40 चौका 160 माइनस 5 155। तो देख रहे हो यहां पर क्या हो रहा है, ये आपका मल्टीप्लाई इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है, और सब्ट्रैक्शन देख रहे हो आपका सेम नंबर से सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो दोस्तों वही जो मैंने पैटर्न बताया था वही क्वेश्चन आपके यहाँ पर प्रेजेंट भी हो सकते हैं। ऐसे जब इसमें करेंगे तो मल्टीप्लाई 5 माइनस 5 करेंगे, 155 में है, 5 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 155 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आज का 5 पंजे 25, हासिल लगा 2, 15 अपना 75, 76, 77, तो 775 आ गया। और 775 में से क्या करना है, 5 को माइनस करना है। तो 5 माइनस करेंगे तो इस केस में आंसर क्या निकलेगा दोस्तों, 770 जो करेक्ट आंसर। तो देख लीजिए इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या बन जा रहा है आपका 770, ये आपका परफेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों 0, 1, 2, 5, 26। तो इस केस में क्वेश्चन क्या बन सकता है, तो अब यहां पर देखें तो यहां पर पैटर्न क्या चल रहा है, ये सारी संख्याएं कहीं ना कहीं स्क्वायर के आसपास दिख रही हैं मुझे। ये देखो स्क्वायर के आसपास है, ये क्यूब के आसपास दिख सकता है आपका, बट क्यूब के आसपास तो है नहीं आपका, क्योंकि वैसे क्यूब 27 होता है आपका, 3 का क्यूब होता है, बट ये वाली संख्या आपके स्क्वायर के आसपास आ रही है। तो कहीं ना कहीं अगर देखो तो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्क्वायर के आसपास की सीरीज चल रही है। तो इसको भी मैं अलग से लिख ले रहा हूं, ठीक है। इसको 0, 1, 2, 5, 26 और नेक्स्ट क्या आएगा। अब देखो कहीं ना कहीं देखें तो ये वाली जो सीरीज निकल के आ रही है ये 5 के स्क्वायर के आसपास है, और ये सीरीज जो आ रही है ये वाला 2 के स्क्वायर के आसपास, और ये वाला जो आ रहा है वो किसके आसपास आ रहा है, 1 के स्क्वायर के आसपास आ रहा है, और ये जो किसके आसपास आ रहा है, 0 के स्क्वायर के आसपास आ रहा है। बात समझ पा रहे हैं। तो देखिए यहां से क्या हुआ, ये वाली संख्या देखो ये प्रेजेंट हो रही है, ये संख्या यहां पर आ रही है, ऐसे करके आपकी चीजें यूं प्रेजेंट हो गई हैं। तो कहीं ना कहीं 26 का स्क्वायर यहां पर आना चाहिए कि नहीं, 26 का स्क्वायर। अब मैंने क्या किया कि इस वाली सीरीज में मैंने +1 कर दिया, इसमें भी मैंने +1 कर दिया, और यहां पर भी +1 कर दिया, यहां पर भी +1 कर दिया, और यहां पर भी +1 कर दिया। तो दोस्तों आपकी चेन क्या बन गई है, जब आप इस 0 में इस वाले ऑपरेशन को मैनेज करोगे तो आंसर आपके सामने ये निकल के आ जाएगा। ऐसी 1 का स्क्वायर +1 करेंगे तो क्या निकल गया, 2, 2 का स्क्वायर +1 करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 5, 5 का स्क्वायर +1 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 26। ऐसे 26 का स्क्वायर +1 करेंगे तो दोस्तों 26 का स्क्वायर क्या बन जाता है आपका 676 बन जाता है। तो 676 + 1 किया तो फाइनलाइज आंसर क्या बनेगा दोस्तों आपका 677 इज योर आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा 677। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, और किस तरीके से अपने को अप्रोच लगानी होती है तो वो अपने को देख लेना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग 10, 14, 25, इसका आंसर क्या बन के आएगा। तो आपने एक टर्म्स, इसको मैं थोड़ा साफ कर दे रहा हूँ, लिखने के लिए जगह चाहिए मुझे, ठीक है। तो देख लेते एक बार,
इतना मैं साफ कर दे रहा हूँ, इससे समझ में आ जाएगा आपको। अच्छा क्वेश्चन है आपका, 6वां नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, तो उस तरीके से हम देख लेते हैं इसको। देखिए ये क्वेश्चन बेसिकली ये कह रहा है 10-14, तो आपने एक नाम सुना होगा नेस्टेड सीरीज। नेस्टेड सीरीज, नेस्टेड सीरीज का मतलब क्या, सीरीज के अंदर एक और सीरीज, एक सीरीज तो है ही है, उसके अंदर एक और सीरीज है। जैसे मैं लिख दे रहा हूं अलग से कि यहाँ पर 10 हो गया, यहाँ पर 14 हो गया, यहाँ पर 25 हो गया, यहाँ पर 55 हो गया, और यहाँ पर 140। नेक्स्ट नंबर अपने को बताना है। यहाँ पर देखिए इनमें डिफरेंस कितना आ रहा है आपका, 4 का। यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ रहा है दोस्तों, 11 का। और इसमें देखें तो डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर आपका 30 का डिफरेंस आ रहा है आई थिंक। और नेक्स्ट इसका जो डिफरेंस आ जाएगा वो आपका प्रेजेंट हो रहा है, ये आपका 5 और ये 8 5 13 85 का। अब देखो ये, अब इन दोनों का डिफरेंस अपने को हमें ज्ञात करना है पहले, तो समझ रहे हो, ये आपका डिफरेंस की एक, अब ये सीरीज फर्स्ट थी, इसके अंदर एक सीरीज और प्रेजेंट हो गई। अब देखिए यहां पर क्या प्रेजेंट हो रहा है, तो किस तरीके से आपका प्रेजेंट होगा, देखिए 4 से हमें 11 बनाना है, तो देख रहे हैं 11 किसके आसपास है, 12 के आसपास है, तो 4 दिया 12 और -1 कर दिया। अब देखिए 11 और 30 में देखें तो 11 से 30 कैसे बन सकता है, तो लगभग 11 तिया 33 के आसपास आ रहा है, तो 11 तिया 33 और -3। ऐसे यहां पर क्या देख रहे हैं हम लोग, 30 का ये जो 85 आ रहा है वो आपके 85 90 के आसपास आ रहा है, तो 30 तिया 90 और 90 में से हमने क्या कर दिया -5। तो अब देखो पैटर्न क्या रहा है, 3 3 3। तो इस वाले नंबर को पाने के लिए भी यहां पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 3। अब देखो 1 के बाद 3 3 के बाद 5, तो 5 के बाद क्या आना चाहिए, यहाँ पर 7 आना चाहिए। तो यहां पर से देखेंगे तो 85 करेंगे, 85 से अगर आप 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 85 × 3, तो 5 3 15, 1 8 3 24 और 1 25, 255। और 255 में से हम लोग 7 घटा देंगे, तो 255 में से अगर 7 घटा देंगे तो 248, यानी ये संख्या क्या प्रेजेंट होगी दोस्तों, आपकी 248 प्रेजेंट हो चुकी है। और जब ये संख्या प्रेजेंट हो गई तो अब एक चीज सोचो, 10 में 4 जोड़े थे तो 14 बना था, ऐसे 140 में 248 को जोड़ेंगे तो आपकी ये वाली संख्या प्रेजेंट हो जाएगी ना, तो जोड़ दो, तो 140 और आपका 248, इतना क्या बन जाएगा अपना आंसर, ये 388 बन जाएगा। 8 और 0 से 8 बनेगा, 4 4 आपका 8 बनेगा और 3। तो दोस्तों इस केस में फाइनली आंसर क्या निकल रहा है, 388। तो आंसर ऑप्शन में दे रखा है आपका 388 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से हम लोगों ने दोस्तों ये 6 क्वेश्चन की पैटर्न की सीरीज बनाई है आपकी, तो उसमें देख लेते हैं किस तरीके से आपने इस ऑब्जर्वेशन करी, तो किस तरीके से आपका ये अप्रोच से आपके सवाल निकल पाए। तो कठिन नहीं होते हैं, थोड़ा सा सोचना पड़ता है, जो आपको पीछे पैटर्न्स बता रखे हैं उन चीज़ों को अपने को यूज करना है और इजीली अपने को सीरीज को मेंटेन कर लेना है। क्लियर है। तो नेक्स्ट आपका एक कॉन्सेप्ट में और बता दे रहा हूँ, वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन जाता है, ठीक है। वो सॉरी कॉन्सेप्ट ये है कि फाइंड द रॉन्ग नंबर। एक्चुअली होता क्या है कि सीरीज रखी रहती है और सीरीज में कुछ पैटर्न चल रहा होगा, बट वहां पर कोई एक संख्या गलत दे रखी होती है, तो गलत संख्या अपने को आइडेंटिफाई कर लेनी है। तो गलत संख्या दोस्तों कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, देख लेते हैं एक बार। अभी देखिए इसके बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, तो देखिए 3 का डिफरेंस आ रहा है। इसमें देखें तो डिफरेंस कितने का आ रहा है दोस्तों, 2 का डिफरेंस आ रहा है। यहां पर देखा तो डिफरेंस आपका आई थिंक 9 का आ रहा है। इसके अंदर देखें तो आई थिंक ये 16 का डिफरेंस है, देन ये 25 का डिफरेंस है, देन यहाँ पर आपका 36 का डिफरेंस हो जाएगा, 36 का आई थिंक हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या प्रॉब्लम चल रही है आपकी, तो वो अपने को देख लेना है। तो देखो यहाँ पर ये 6 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर। तो 3 का जब देखो सीरीज घटते हुए चल रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका 100% 2 का स्क्वायर आना चाहिए और यहाँ पर हमेशा 1 का स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं देखिए अगर 1 का स्क्वायर 16 के ऐड करेंगे तो इसकी जगह पर ये वाली संख्या गलत दे रखी है मुझे लग रहा है। इसकी जगह पर अगर मैं 17 कर दे रहा हूँ, इसकी 19 की जगह पर 17 कर दिया जाए, तो 16 में इसमें आंसर का जो रिजल्ट आएगा वो तो डिफरेंस 1 ही आ रहा है, और 17 में और 21 में देखेंगे तो डिफरेंस कितने का आएगा, 4 का। अब ये 1 का स्क्वायर होता है, ये 2 का हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं आपकी 19 जो संख्या थी वो गलत दे रखी है। अगर इस सीरीज में 19 की जगह पर अगर 17 होता तब तो सही हो जाता। तो हमें यही तो बताना कि इस पूरी सीरीज में गलत नंबर कौन सा है, तो गलत नंबर क्या लिखा हुआ आपका 19 आपका गलत आंसर है दोस्तों।
ऐसे सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 16, 22, 30, 45 इसमें क्या चल रहा है देखो। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखा तो डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पर डिफरेंस तो 6 का आ रहा है और इसमें 12 का डिफरेंस आ रहा है। और यहाँ पर देखा तो आई थिंक ये 15 का डिफरेंस आ रहा है, ये 15 का डिफरेंस आ रहा है। और इसमें देखेंगे तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर 12 और यहाँ पे 7, 27 का डिफरेंस आ रहा है। आई थिंक 27 या 17 का डिफरेंस आ रहा है। और इस वाले केस में दोस्तों देखेंगे तो हम लोग का डिफरेंस कितना आ रहा है आपका, ये देखेंगे तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आपका 14 का डिफरेंस आ गया आपका, है ना, यहाँ पर 14 का डिफरेंस आ रहा है। तो अब एक चीज देखो यहाँ पर गड़बड़ क्या हो रही है, सॉरी यहाँ पर इसमें 12 का नहीं दोस्तों, इसमें 8 का डिफरेंस आएगा आपको, सॉरी इसके लिए ये 8 का डिफरेंस है आपका, है ना, ये 6 हो गया, 8 हो गया। तो देखो यहाँ पर ये संख्या कहीं ना कहीं क्या हो रही है आपकी, गलत हो रही है। ठीक है, तो इस केस में हम लोग देखें तो यहाँ पर गलती क्या हो रही है हमसे, यहाँ पर गलती बस ये हो रही है कि देखो यहाँ से हम 6 फिर 8 के बाद में अपने पास में 14 कैसे आएगा। तो कहीं ना कहीं मुझे करना क्या पड़ा, 6 में 2 जोड़ा तो 8 आ गया, 8 में 2 जोड़ा तो 10 आ गया, और 10 में 2 जोड़ा तो 12 आ गया, 12 के बाद 14, तो सीरीज बन गई ना। मतलब इस 45 की संख्या क्या हो रही है, गलत हो रही है। अगर इस 45 की जगह पर क्या होता कि भाई 30 में 10 जोड़ अगर 40 होता यहाँ पर, तब तो सीरीज सही थी। तो देखे तो यहां पर देखा गया है तो सीधा सीधा 5 का डिफरेंस आपका प्रेजेंट हो गया ना। तो यहां पर तो इसमें देखो अब डिफरेंस कितने का, 10 का, और 40 में और 52 में डिफरेंस देखे तो अब कितने का डिफरेंस है, 12 का डिफरेंस है। मतलब अगर इस 45 की जगह पर अगर 40 होता तब तो सीरीज सही थी, बट चूंकि वहां पर 40 की जगह 45 दे रखा है और हमें गलत संख्या बताने, इसलिए आंसर क्या बन जाएगा दोस्तों, आपका 45 बन जाएगा। तो ये डिफरेंस निकाल के आपका पता चला किस तरीके से आपका कौन सा सीरीज प्रेजेंट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम आंसर को फाइंड आउट कर पाए। तो देखा हमने 6 का डिफरेंस है, यहाँ पर 8 का डिफरेंस है, और फाइनली आपका 14 का डिफरेंस है। तो यहाँ तक 14 कैसे पहुंचेंगे, तो 6, 8, 10, 12 और 14। तो जैसे हमने 10, 12 को एडजस्ट किया तो पता चल गया कि हाँ बीच की संख्या क्या हो रही है, आपकी गलत हो रही है। क्योंकि अगर एक संख्या गलत होगी तो उसके पीछे का ऑपरेशन और आगे का ऑपरेशन क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक चेन आपकी ऐसी निकल जाएगी जो कहीं ना कहीं आपकी गलत हो रही है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए यहां पर बेसिकली बहुत सिंपल सा ही कॉन्सेप्ट हो रहा है। देखो हम लोग कर क्या रहे हैं कि यहां से लेकर और यहां तक गए तो +27 कर लिया, यहां से यहां तक गए, यहां पर भी +27 हो रहा है, इससे इस पर गए तो इस वाले केस में भी देखेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा, चेक करिए को 372 दे रखा है ना। तो 372 में कितना जोड़ें कि 400 बन जाए। तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, +28 करेंगे तो आपका बन के आ रहा है। अब एक चीज देखिए, इस वाले में और इस वाले में चेक करें तो यहां पर भी आई थिंक आपका +27 हो रहा है। इसका और इसका चेक किया जाए तो भी +27 हो रहा है, और यहां से यहां पर चेक करें तो ये भी +27 हो रहा है। बट अब देख रहे हो यहाँ पर हर जगह पर आपका +27 है, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, +28 हो रहा है। बट हमें क्या चाहिए, यहाँ पर +27। अगर मैं +27 करता यहाँ पर, अगर मैं सभी सीरीज की तरीके से +27 करता तो 372 है, तो 372 में 27 अगर ऐड करता तो आंसर बन जाता 319। मतलब इस 400 की जगह पर क्या प्रेजेंट होना चाहिए था, 399। तो देखो यहाँ पर आपका 28 का डिफरेंस है ना, अभी करंट डिफरेंस आपका 372 और 400 में 28 का है, जबकि हर जगह पर हम लोग क्या कर रहे हैं, 27 हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो 27 ऐड करने के अकॉर्डिंग 400 की जगह पर 399 होता, तब तो सीरीज सही थी, अदरवाइज सीरीज गलत है। इसलिए गलत नंबर यहाँ पर कौन सा दे रखा है, 400। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर क्या निकलेगा आपका, 400। तो इस तरीके से अपने को चीजें ऑब्जर्व करनी पड़ती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 720, 999, कुछ आगे सीरीज चल रही है आपकी। तो इस चीज में हम लोग देख लेते हैं कि इसमें कॉन्सेप्ट आपका क्या निकल के आ सकता है। तो बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट आपका, इसका अलग से मैं बता दे रहा हूँ आपको। देखिए आपका 720, 990, 1320, 1716, 2185 और 2730। अब देखिए ये जो सीरीज चल रही है आपकी, ये कहीं ना कहीं इतना आपको पता है, ये क्यूब के आसपास है। 729 होता है, 1000 क्यूब होता है, 1331 होते हैं, इस तरीके से चलता आपका ये।
ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर कहीं ना कहीं देखो ये कितने का क्यूब होता है आपका 729, 9 का क्यूब होता है, उसमें से कितने की कमी पड़ रही है अपने को, 9 की कमी पड़ रही है, तभी तो 720 बनेगा। यहाँ पर देखिए ये आपका है 10 का क्यूब है और 10 के क्यूब में आपकी 10 की कमी पड़ रही है। ये है आपका 11 का क्यूब होता है, उसमें 11 माइनस करेंगे तो आना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे तो आपका 12 का क्यूब माइनस 12, ये 13 का क्यूब माइनस 13, और यहाँ पर क्या आना चाहिए आपका ये 14 का क्यूब माइनस 14। तो अब देख लीजिए यहाँ पर कोई संख्या गलत बैठ रही है कि नहीं, ठीक है। तो एक बार ऑब्जर्वेशन कर लीजिए इसमें कहाँ पर क्या समस्या प्रेजेंट हो रही है आपकी, तो उस केस में हम लोग इसको आराम से हैंडल कर सकते हैं। तो एक बार चेक करिए कौन सी संख्या आपकी क्या हो रही है, गलत हो रही है। देखिए संख्या आपकी ये सारी सही हो रही है, बट आप एक चीज देखिए कि यहाँ पर आपके 13 का क्यूब कितना होता है, 13 का क्यूब कितना होता है आपका, 13 का क्यूब होता है 2197, माइनस 13 करेंगे तो इसमें अगर मैं माइनस 13 करूंगा तो आपका आंसर क्या प्रेजेंट होना चाहिए आपका, यहाँ पर 4, यहाँ पर 8, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, मतलब ये संख्या क्या हो रही है आपकी, गलत हो रही है। तो कहीं ना कहीं इसकी जगह पर क्या होना चाहिए था, 2184 होना चाहिए, बट यहाँ पर क्या दे रखा है, 2185 दे रखा है, इसलिए आंसर क्या बनेगा दोस्तों, यही संख्या गलत है। तो ऑप्शन में दे रखा है कि 2185, हाँ तो दोस्तों ये वाला आपका संख्या दे रखा है। तो इस तरीके से आपकी ये चीज़ें प्रेजेंट हो रही हैं और बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हैं आपके। तो मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन ये छोड़ा हुआ है, इसका आप सॉल्यूशन निकालेंगे और सॉल्यूशन निकाल के आप इसको कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर इसका आंसर लिख के भेजेंगे। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूं कि ये आपके लिए वीडियो बहुत बेनिफिशियल होगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने करीब 8 से 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाला है और किस तरीके से अप्रोच लगाई जाती है, कुछ पैटर्न्स देखे हैं और ये पैटर्न आपके एग्जाम में सीरीज के क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप जरूर देखिए, सभी लोगों को शेयर करिए, इसमें कमेंट भी करिए, लाइक भी करिए और आप इस चैनल को एग्जाम प्रेप 24/7 को सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों ये जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आपके यूपीएससी, एसएससी, टेट, रेलवे, एनडीए, सीडीएस, एचएसएससी, पुलिस, स्टेट रेलवे एग्जाम, यानी कई सारे एग्जाम के अंदर इस सीरीज से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सीरीज आपको समझ में आएगी और इस वीडियो को प्रॉपर्ली देखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारे लिंक दे रखे हैं आपको, तो उसमें से वहां से जाके आप लिंक को एक्सेस करिए, देन आप उसके क्वेश्चन को भी पाओगे और वहां पर पिछले वीडियो जो मैंने बना रखे हैं उनके भी लिंक आपके सामने प्रेजेंट हो जाएंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, धन्यवाद।